नमस्कार दोस्तों। BNSS 2023 की धारा 68 जो कि CRPC 1973 की धारा 66 के समरूप है। उक्त धारा 68 में सरकारी सेवक अर्थात गवर्नमेंट सर्वेंट पर न्यायालय के द्वारा जारी समन की तामील कैसे करवाई जाए उसके बारे में बताया गया है। उक्त धारा 68 में जहां पर न्यायालय के द्वारा कोई समन जारी किया गया है और वह व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है अर्थात सरकार की सक्रिय सेवा में है, उस परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान अर्थात संस्था प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है अर्थात सर्विस में है और वह संस्था प्रधान धारा 64 में जो प्रकार दिया गया है अपने कि समन की तामील कैसे की जाएगी उनके अनुसार अर्थात धारा 64 में प्रत्येक समन पुलिस अधिकारी के द्वारा या लोक सेवक के द्वारा करवाई जाएगी या व्यक्ति से उसको प्रदान करके दी जाएगी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सह सूचना के द्वारा तामील करवाई जाएगी या उस व्यक्ति को वह समन प्रदान करते हुए दूसरी प्रति के ऊपर रसीद के तौर पे हस्ताक्षरित करवा के करवाई जाएगी। इस तरह से उस सेवक के ऊपर तामील करवाते हुए संस्था प्रधान के द्वारा हस्ताक्षर करते हुए उक्त जारीकर्ता न्यायालय को वह समन लौटाया जाएगा और इस तरह से हस्ताक्षरित तामील साक्ष्य के तौर पे काम में ली जाएगी। इसी तरह से BNSS 2023 की धारा 71 इट मीन्स सेक्शन 71 जिसमें न्यायालय के द्वारा जारी समन किसी विटनेस अर्थात साक्षी पर तामील के बारे में बताया गया है। अर्थात उक्त धारा 71 में न्यायालय के द्वारा जारी किया गया समन उस साक्षी पर विटनेस के ऊपर कैसे तामील करवाई जाएगी उसके बारे में बताया गया है। जिसमें जो साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय है वह ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ ये निर्देश भी दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी पर इलेक्ट्रॉनिक सह सूचना के माध्यम से या उस एड्रेस के ऊपर पते के ऊपर जहाँ पर वह मामूली तौर पे निवास कर रहा है या कारोबार कर रहा है या वह खुद के लाभार्थ स्वयं काम कर रहा है उक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी वह समन की तामील उस पते पर
करवाई जा सकेगी। धारा 71 की उपधारा 2 में जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य ये पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है। अर्थात कोई साक्षी है और डाक कर्मचारी के द्वारा दी गई या जो समन जारी किया गया उस समन को वह लेने से इनकार कर देता है तो वह एक तरह से प्राप्त की हुई मानी जाएगी, अर्थात उस समन की तामील मानी जाएगी। या जिस व्यक्ति के लिए समन जारी किया गया है और उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सह सूचना के द्वारा भी वह समन भेज दिया गया है, उक्त परिस्थिति में भी वह समन की तामील मानी जाएगी।